तो आज का हमारा टॉपिक बीएड एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। चलिए एकदम शुरू से समझते हैं कि ये फिलॉसफी है क्या, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं और सबसे जरूरी क्लासरूम में इसका क्या काम है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये यथार्थवाद, ये रियलिज्म है क्या? मतलब इसका एकदम बेसिक फंडामेंटल आइडिया क्या है? देखिए, रियलिज्म का मानना बहुत सीधा साधा है। ये कहता है कि ये जो दुनिया है और इसमें जो भी चीजें हैं, पहाड़, नदी, पेड़, ये सब असल में हैं। मतलब इनका अस्तित्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम इन्हें देख रहे हैं या इनके बारे में सोच रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो हकीकत हमारे दिमाग से बाहर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक यथार्थवादी यानी एक रियलिस्ट के लिए एक पेड़ तब भी एक पेड़ ही रहेगा जब कोई उसे देख ना रहा हो, है ना? उसका अस्तित्व, उसका रंग, उसका आकार, ये सब किसी के देखने या ना देखने से नहीं बदलता। और यही इसका कोर बिलीफ है कि ये जो भौतिक दुनिया है, द फिजिकल वर्ल्ड, यही परम सत्य है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि दुनिया असली है और हमारे मन से आज़ाद है। पर सवाल ये उठता है कि हम इस असली दुनिया के बारे में जानते कैसे हैं? मतलब हमें ज्ञान या नॉलेज मिलती कैसे है? यथार्थवाद का जवाब बड़ा प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि ज्ञान हमें मिलता है हमारी इंद्रियों से, हमारे सेंसेस से। जब हम दुनिया से सीधे तौर पर जुड़ते हैं, कुछ देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं या अनुभव करते हैं, तभी हम सीखते हैं। सारा ज्ञान इन्हीं अनुभवों से आता है। और यहीं पर आपको रियलिज्म का साइंटिफिक मेथड से एक गहरा कनेक्शन दिखेगा। देखिए प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ऑब्जर्व करो, यानी ध्यान से देखो। फिर एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ों को परख कर देखो। और आखिर में जो भी देखा, जो भी सबूत मिले, उसके आधार पर एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालो। बस यही है ज्ञान तक पहुंचने का यथार्थवादी रास्ता। तो अब तक हमने फिलॉसफी समझी। चलिए अब इसको उठाकर सीधा क्लासरूम में ले चलते हैं। आखिर एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में रियलिज्म की क्या जगह है? तो फिर सवाल वही है। ये जो पूरा फोकस फिजिकल वर्ल्ड पर है, असलियत पर है, ये हमारे पढ़ाने और सीखने के मकसद को कैसे बदल देता है? एक यथार्थवादी क्लासरूम आखिर होगा कैसा? देखिए, यथार्थवादी शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद है बच्चों को असल प्रैक्टिकल जिंदगी के लिए तैयार करना। ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबी ना हो बल्कि उपयोगी हो। बच्चों की फिजिकल और मेंटल दोनों शक्तियों को डेवलप करना और वैज्ञानिक ज्ञान पर जोर देना, यही इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब अगर मकसद प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना है तो जाहिर सी बात है कि करिकुलम यानी पाठ्यक्रम भी वैसा ही होगा। तो सवाल है, किन सब्जेक्ट्स पर सबसे ज्यादा फोकस होगा? तो करिकुलम में वो सब्जेक्ट्स सबसे आगे होंगे जो हमें सीधे सीधे भौतिक दुनिया के बारे में बताते हैं, जैसे कि साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर मैथ्स, जो दुनिया को नापने और समझने का एक टूल है। और हाँ, वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी, जो असल जिंदगी में काम आने वाले स्किल्स सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी विषय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। चलिए इस पूरी थ्योरी को एक सिंपल से क्लासरूम एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। अब सिर्फ किताब से उसकी डेफिनेशन रटाने के बजाय एक यथार्थवादी टीचर क्या करेगा? वो बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए गाइड करेगा। बच्चे खुद देखेंगे कि कैसे एक पौधा रोशनी की तरफ बढ़ता है। यहां जोर थ्योरी पर नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर है। बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे, वो करके सीख रहे हैं। ज्ञान किताबों से नहीं, सीधे अनुभव से आ रहा है। तो चलिए अब इस पूरे टॉपिक को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो एग्जाम के लिए जो मुख्य बातें याद रखनी है वो ये हैं। पहला, रियलिटी यानी वास्तविकता हमारे मन से बाहर स्वतंत्र रूप से मौजूद है। दूसरा, नॉलेज यानी ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों और अनुभव से मिलता है। तीसरा, शिक्षा का एम क्या है? असल और प्रैक्टिकल जिंदगी के लिए तैयार करना। चौथा, करिकुलम में कौन से सब्जेक्ट्स हैं? साइंस, मैथ और वोकेशनल सब्जेक्ट्स। और पांचवा, मेथड क्या है? करके सीखना यानी हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। बस यही है यथार्थवाद का पूरा सार। Don't forget to like and subscribe.